Hello guys, welcome to My Online CA YouTube channel. My name is Dev Patel and I am a team member at My Online CA. So आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट द टेन नंबर. सो काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट दे आर द कन्फ्यूज अबाउट द टेन नंबर. सो आप सभी ने 10 नंबर के बारे में सुना होगा, लेकिन कई लोग हैं जो एक तरह से जानते नहीं हैं और कन्फ्यूज है, जिसको एक तरह से वैट और CST नंबर भी कहा जाता है, राइट. सो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ द 10 नंबर. एक्चुअली बेसिकली 10 नंबर और वैट और CST तीनों मतलब एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है. वैट और CST जो है इसका अलग नाम है जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, और 10 नंबर दैट इज़ द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट. तो वैट और CST का आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसी के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड द 10 नंबर. So 10 and the VAT and the CST required to the selling the products as the VAT eligible products as a trader, relator, manufacturer और the e-commerce person. तो अगर आप ट्रेडर है, रिटेलर्स है या फिर मैन्युफैक्चरर्स या ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको वैट की रिक्वायरमेंट रहती है. ये एक तरह से 11 डिजिट नंबर होता है, प्लस ये ईच स्टेट जो है एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, प्लस वही डिपार्टमेंट एक तरह से ये आपको 10 नंबर इशू करता है, राइट. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एक तरह से ट्रेडर्स को जो एक तरह से वैट का जो टैक्स का जो बर्डन होता है वो एंड कस्टमर के ऊपर एक तरह से शिफ्ट करना पड़ता है और उनसे रिकवर करके फिर स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है. तो वो रिकवर करने के लिए आपको वैट इनवॉइस इशू करना पड़ता है, तो जिसके लिए आपको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है. तो आइए बात करते हैं कि ये वैट और 10 नंबर काम कैसे करता है. सो बेसिकली इसके एक तरह से दो पार्ट है, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स. सो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट टैक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी एक तरह से सेलर किसी भी कस्टमर को एक तरह से गुड्स सेल करता है और उनसे जो भी टैक्स रिकवर करता है दैट इज़ द आउटपुट टैक्स, राइट. और वही सेलर अगर मान लो किसी डीलर से थ्रू एक तरह से परचेज करता है कोई भी आइटम्स वगैरह और वो उस डीलर को एक तरह से जो भी टैक्स पे करता है दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट टैक्स. तो अब ये काम कैसे करता है? फॉर एन एग्जाम्पल लेट सपोज मिस्टर राम ने एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम किसी डीलर से परचेज किए 50,000 रुपीज़ में, जहाँ पे उन लोगों ने इनपुट टैक्स पे किया 10%. तो 50,000 का 10% लाइक 5,000 रुपीज़ हो गया. अब वही चीज़ मिस्टर राम ने किसी कस्टमर को एंड कस्टमर को सेल आउट की 1 लाख रुपीज़ के अंदर, जहाँ पे उनको 10% जो है एक तरह से टैक्स रिकवर करना पड़ा, तो वो 10% टैक्स हो गया 10,000 रुपीज़. तो अब उनका जो नेट पेबल आएगा वो आएगा 10,000 माइनस द 5,000 रुपीज़. तो उनको मतलब एक तरह से सिर्फ 5,000 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है, राइट. तो ये सिंपल सा एग्जांपल हुआ वैट का कि किस तरह एक तरह से ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर या रिटेलर्स के अंदर या फिर अगर मैन्युफैक्चरर है उसके अंदर कैसे ये काम करता है. आइए आप जानते हैं कि वैट नंबर लेने के लिए और 10 नंबर के लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है. इसके लिए जो पहला डॉक्यूमेंट है दैट इज़ द पर्सनल ID एंड द एड्रेस प्रूफ. तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है विच इज़ द मैंडेटरी थिंग एज एन ID प्रूफ, और उसके अलावा एक आधार कार्ड की कॉपी या फिर वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी चीज़ एक हो सकती है, राइट. अगर मैं फॉर्म एड्रेस प्रूफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ती है उस प्रीमाइस की जहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप रजिस्टर कराना चाहते हैं. अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी देनी पड़ती है. अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आप सेल लीड दे सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी पेमेंट की टैक्स भी एक तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक श्योरिटी ऑफ द पर्सन भी देना पड़ता है. तो कुछ स्टेट के अंदर एक तरह से ये कॉन्सेप्ट रन करता है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, प्लस अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आपको किसी भी पर्सन की गारंटी देनी पड़ती है जो ऑलरेडी उस वैट लॉस के अंदर एक तरह से रजिस्टर्ड है. इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि आप वैट या 10 नंबर के लिए एक तरह से अप्लाई कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट की एक तरह से वेबसाइट को फाइंड करना पड़ेगा. तो हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट है. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा. ये देखिए, ये दिल्ली के गवर्नमेंट की वेबसाइट एक तरह से वैट की वेबसाइट है जहाँ पे एक तरह से आपको साइन अप करना पड़ता है और आपको एक ID क्रिएट करनी पड़ती है. जैसे आप लॉगिन में जाएंगे यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ता है. ये राजस्थान के वैट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पे भी आपको साइन अप करना पड़ता है और एक लॉगिन ID क्रिएट करनी पड़ती है. इसी हिसाब में ये देखिए महाराष्ट्र की एक वेबसाइट है, तो यहाँ सभी भी आपको एक लॉगिन ID बनानी पड़ती है और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है. उसके बाद में आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जहाँ पे आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं. उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक तरह से ऑफिसर चेकआउट करता है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेशन इशू करता है जहाँ आपका एक टेम्परेरी 10 नंबर एक तरह से मेंशन होता है और आप इजीली जो है अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद में जो ऑफिसर है वो आपकी प्रीमाइस को विजिट करता है और सारा वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको फाइनल सर्टिफिकेशन इशू करता है जो कि एक तरह से आपका फाइनल वैट नंबर होता है, राइट. So hope you like this video. If you have any question, you can find us at www.myonlineca.in or you can mail us at mail@myonlineca.in. Right? Thank you very much.